नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की क्लास कंटिन्यू चल रही है और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम समास पढ़ रहे हैं। क्या? समास। हमने कल समास पढ़े, समास की डेफिनेशन देखी, समास किस शब्द से बना है, समास का अर्थ क्या होता है, ये हमने समझा। समास कितने प्रकार के होते हैं हमारे? वैसे हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम प्रथम पद और उत्तर पद के उससे हमारे जो समास होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने के? 3 प्रकार के होते हैं। कल क्या पढ़े हमने? समास। क्या पढ़े थे? समास पढ़े थे। तो समास हमारे क्या होते हैं? समास हमारे सम प्लस आस किस शब्द से बना था हमारा? सम प्लस आस। क्या हो जाता है? समास। क्या होता है? समास। सम प्लस आस समास। ठीक है, सम प्लस आस। समास का अर्थ क्या होता है? शब्दों का वह मेल जिसका अर्थ क्या है? एक संक्षिप्त रूप में, एक शॉर्ट रूप में कह दो, एक शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में कह देना। जैसे राजकुमार, यथासंभव, आजीवन, जन्म से लेकर आज तक, यथासंभव, शक्ति के अनुसार, जितनी तुम्हें क्षमता है उसके अनुसार। तो बहुत सारे क्या होता है, क्या है इसका अर्थ? कि मतलब किसी चीज को संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में कह देना। कहना कम, समझना ज्यादा, ये कह सकते हो। ठीक है। और समास हमने कितने? 3 प्रकार से पढ़े थे हमने। वैसे हमारे 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उत्तर पद और मध्य पद, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कैसे? कि हमारे समास पदों के अनुसार कै प्रकार के होते हैं। तो कितने? 3 प्रकार के। पहला क्या था? अव्ययभावी समास, अव्ययभाव समास। सेकंड क्या था हमारा? इसमें क्या है हमारे? कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय और तत्पुरुष और द्विगु। क्या था हमारा? द्विगु। इसमें क्या है हमारे? बहुव्रीहि। क्या है? बहुव्रीहि और क्या था? द्विंदु। ठीक है, ये था हमारा। ये क्या था इसमें? प्रथम पद हमारा क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययभावी समास में क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। इनमें क्या होता है हमारा? उत्तर पद, मतलब दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। इसमें क्या था? किसी तीसरे पद की कोई भी प्रधान नहीं होता, किसी अन्य की प्रधानता बताई जाती है। इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो हमने किसके? प्रधान के ऊपर कैसे, मतलब कौन सा पद किसमें प्रधान होता है। प्रधान की क्या मतलब है? प्रधान का अर्थ होता है यदि किसी का, सपोज करो मैंने लिखवाया प्रथम पद प्रधान है, तो प्रथम पद के बदलने से उसका क्या हो जा? अर्थ बदल जा। क्या बदलना? अर्थ बदल जा। क्या बदलना? अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने कहा राजकुमार, क्या लिखा मैंने? राजकुमार। तो राजा का कुमार, ये लिखा था ना हमने, राजा का कुमार। तो इसमें क्या है इसमें? ये कौन सा हमारा? तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास का संबंध कारक है। ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है। तो कुमार है इसमें। तो इसमें क्या? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यदि हम कुमार की जगह कुमारी कर दें तो अर्थ बदल जाएगा ना, राजकुमारी। तो क्या है हमारे? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या? प्रधान होता है। समझ में आया? तो प्रधान कैसे हम करेंगे, ऐसे हम समझते हैं। ठीक है। अव्ययभावी समास पढ़ा। अव्ययभावी समास में हमने कुछ उपसर्ग लिखवाए थे। यथा, प्रति, आ, हर, दिन, प्रतिदिन। ठीक है, ये क्या थे हमारे?
ये क्या थे, कुछ उपसर्ग थे, क्या उपसर्ग थे। उसके बाद हमने कर्मधारय पढ़ा। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है, विशेषण और विशेष्य होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, द्विगी पढ़ा, उसमें क्या होती है, संख्यावाचक होती है। क्या होती है, प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, बहुत इंपोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। तत्पुरुष समास, हेडिंग ये होंगे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। समझ के पढ़ोगे। ये तुम्हारी क्या चल रही है, ग्रामर। और ग्रामर क्या होती है, ग्रामर इज मैथमेटिक्स। ग्रामर जो होती है वो मैथमेटिक्स होती है, समझना पड़ता है, रट्टा नहीं मारना पड़ता। इसमें समझेंगे हम, क्या करेंगे, समझेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है, वही लिखेंगे इसमें। उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद या द्वितीय, द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या था, द्वितीय पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो क्या है हमारा, लिखोगे इसमें तत्पुरुष समास 6 प्रकार से बनाए जाते हैं, 6 विभक्तियां यूज होती है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में 6 विभक्ति या परसर्ग विभक्ति, 6 विभक्ति या परसर्ग भी आ सकता है, परसर्ग, परसर्ग या कारक, कारक या कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। मार्कर कम चल रहा है। कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, या 6 प्रकार से बनते हैं हमारी, 6 विभक्तियां यूज प्रयोग होती है, चलो कोई नहीं, का प्रयोग होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमारे 6 व्यक्ति, 6 विभक्ति, विभक्ति पढ़ी है आपने, कारक चिन्ह पढ़े हैं, कारक चिन्ह पढ़े हैं, नहीं पढ़े, चलो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एक दो चीज और लिख लोगे इसमें, एक दो चीज और लिख लोगे। कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, वही बात है। कारक, कर्ता कारक, और इसमें लिखोगे कर्ता कारक और संबोधन कारक से तत्पुरुष समास नहीं बनता। किससे, कर्ता कारक, किससे नहीं बनता, कर्ता कारक। ये मैं लिखवाऊंगा कौन सा कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक और संबोधन, संबोधन कारक से तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ये सही दिख रहा है, तत्पुरुष समास नहीं बनता। क्या नहीं होता, तत्पुरुष समास नहीं बनता, बनता है। ठीक है, नहीं बनता। तो हमारे कारक में से 8 होते हैं, लेकिन किससे, कर्ता कारक और संबोधन कारक से तत्पुरुष समास नहीं बनता। इसलिए मैंने यहां लिखवाया था तत्पुरुष समास में 6 विभक्ति, परसर्ग, कारक या कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। लिखोगे कारक चिन्ह या विभक्ति, लिखोगे कारक चिन्ह, कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं, लोप रहते हैं, लुप्त रहते हैं, लुप्त रहते हैं, हाइड रहते हैं। क्या रहते हैं, कारक चिन्ह लुप्त रहते हैं, हाइड रहते हैं, छुपे हुए होते हैं। क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या था हमारा डेफिनेशन, क्या है, उत्तर पद द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास जो होते हैं वो 6 प्रकार से बनते हैं हमारे, और विभक्ति लोप होती है, और कर्ता कारक और संबोधन कारक से तत्पुरुष समास नहीं बनता। क्या नहीं बनता, नहीं बनता। ठीक है, अब लिखोगे इसमें कारक, परसर्ग या विभक्ति, कारक, मार्कर तो यही है, डस्टर, ये रहा,
समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ चलो, हम कारक चिन्ह लिखेंगे पहले। कारक चिन्ह हम यहाँ भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम यही पढ़ के चलेंगे क्योंकि अब हमने समास छेड़ दिया टॉपिक, तो ये कंप्लीट करेंगे। हाँ ये कंप्लीट करेंगे। 3 वो गिर लोगे इसी तरह जैसे मैं गिरूंगा, इस तरह का ही गिर लोगे। पहले लिखोगे कारक, कारक, एक में गिरोगे कारक, ठीक है, लिखोगे परसर्ग, परसर्ग या विभक्ति, या विभक्ति, परसर्ग या विभक्ति, परसर्ग या विभक्ति, भी विभक्ति होता है, भिक्ति नहीं होता, विभक्ति, विभक्ति होता है, ठीक है। और एक लिखोगे उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। कारक, कारक चिन्ह में लिखोगे कर्ता, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, पहले हम ये लिख लेंगे उदाहरण फिर पहले। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं इन्हें, इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? कारक, सॉरी परसर्ग या विभक्ति, परसर्ग या विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, किससे? करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, से या के द्वारा अपादान, अपादान से, अपादान, सॉरी संप्रदान, एक इसमें टू सी होती है तो इसी तरह हम लिखेंगे संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान होता है या संपादान होता है, संप्रदान, संप्रदान के को लिए, के भी आ जाए या को आ जाए या के लिए भी आ जाए, के लिए भी आ जाए, कैसे आएगा वो मैं हम समझेंगे, ठीक है। संप्रदान, कर्ता कर्म करण, करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान, अपादान, अपादान होता है अलगाव से, अपादान से संबंध, संबंध काकी के, संबंध क्या था? संबंध, संबंध में क्या हमारे का की के, काकी के, काकी के या को भी आ सकता है, काकी के, रा री रा, रा री रे, रा री रे या करी, करी रे, करी रे, ठीक है। नीचे तो नहीं है, दिख रहा है? का की के रा री रे। चलो तो कितना है हमारे इसमें? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान होता है से, संबंध होता है काकी के। इसमें लिखोगे कर्ता, क्या लिखोगे? कर्ता का उदाहरण लिखोगे, कर्ता का उदाहरण, कार्य को करने, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। कर्म, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे? कर्म पे पड़े, किस पे? कर्म पे पड़े। जैसे चिड़िया मार, चिड़िया मार, तो क्या हो गया? चिड़िया मार, मतलब चिड़िया को किसका? क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े। करण से के द्वारा, से के द्वारा, क्रिया क्या हो गया इसमें? के द्वारा, के द्वारा। जब क्रिया को करने के लिए किसी चीज का प्रयोग करें, जब क्रिया को संपन्न करने वाला साधन, क्रिया को संपन्न
क्रिया को संपन्न करने वाला साधन, संपन्न करने वाला साधन, क्रिया को संपन्न करने वाला साधन, संपन्न करने वाला साधन। संप्रदान होता है के, को या के लिए, जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई, जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई, जिसके लिए क्रिया क्या हुई? संपन्न हुई, जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई। संप्रदान क्या होता है? के, को, के लिए, जिसके लिए क्या हुई? क्रिया संप्रदान हुई, क्या हुई? के लिए संपन्न हुई। अपादान होता है अलगाव, क्या होता है? अलगाव, अलगाव मतलब अलग होना, अलगाव। अच्छा थोड़ी यहाँ खिचड़ी सी पक गई थोड़ी सी यहाँ, चलो कोई नहीं, हम यही लिखे लेते। ये यहाँ है भाई, ये यहाँ है, इसका यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका यहाँ लिख रहा हूँ। अलगाव, अलग होना, क्या होता है? अलग होना, अलग होना, जब कोई कहीं से अलग हो जाए। और संबंध क्या होता है? संबंध तो हमारे काकी के रही बताता है, संबंधों को बताता है। संबंध या रिश्ते, संबंध या रिश्ते, संबंध या रिश्ते, संबंध या रिश्ते। तो कारक वैसे हमारे कितने? 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने? 8 प्रकार के होते हैं। कारक हमेशा कितने हमारे? 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के। 8 प्रकार में कौन कौन सा था? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, संबंध। इनकी विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो कर्ता को करने वाला कौन होगा? राम। क्या होगा? राम। कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। कर्म कारक क्या हो गया? चिड़ियाओं को मारने वाला, चिड़िया मार। घर त्याग, गृह को त्याग करने वाला। तो किसी क्या? गृह पे, ऑब्जेक्ट पे, किस पे? कर्म पे हमारे फोकस हो रही है। क्रिया का क्या हो रहा है? कर्म पर फोकस होता है। करण क्या होता है? से, के द्वारा, से या के द्वारा। जब हम किसी कार्य को करने के लिए किसी वस्तु या किसी औजार या किसी चीज का प्रयोग करते हैं, या किसी कार्य मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करते हैं, तब वहां क्या होता है? हमारा करण कारक। जैसे राम ने सांप को लाठी से मारा, तो लाठी क्या हो गई हमारी? से, लाठी से मारा, से। तो इसमें क्या हो गया? हमने एक यूज करा एक कार्य करने के लिए लाठी का, तो लाठी क्या हो गई मेरी? करण से के द्वारा। वह दिल्ली से बस के द्वारा आया, वह दिल्ली से बस के द्वारा आया। तो यहां तक कैसे आया वो? बस के द्वारा आया, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया हमारा? करण कारक। क्या हो गया? करण से या के द्वारा। संप्रदान होता है को के लिए, संप्रदान जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई। जैसे मैं तुम्हारे लिए, मैं अपने पापा के लिए पैंट लाया, पैंट शर्ट लाया। तो को लिए लाया, मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ी लाया। तो को या के लिए लाया, 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 जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई हो, जिसके लिए क्रिया संपन्न हुई हो। मैं गाय के लिए चारा लाया, मैं गाय को चारा लाया, मैं गाय के लिए चारा लाया। तो ये भी क्या होता है? क्या होता है? संप्रदान होता है। अपादान क्या होता है? अलगाव, किसी कोई वस्तु जहां से अलग हो जाए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वह दिल्ली से आई, वह दिल्ली से आई। तो ये क्या है? अपादान। क्या है? अपादान। संबंध हमारा क्या होता है? काकी के रारी रे, काकी के रे, मेरी गाड़ी, मेरे भैया, मेरी गाड़ी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? संबंध। क्या है? संबंध। अब हम 3 और पढ़ लेंगे, ऊपर लिखेंगे थोड़ा सा, नीचे हमारे जगह नहीं रही, नीचे हमारे जगह नहीं रही, ठीक है। नीचे 3 और रह गए हमारे। संबंध पढ़ लिया, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध 6 पढ़ लिए हमने। अब हमारे 2 रह गए, अधिकरण और
संबोधन, अधिकरण और संबोधन, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण क्या होता है? में या पर, में या पर, में या पर। क्रिया स्थान का बोध कराती है, किसका? स्थान का बोध कराती है, किसका कराती है? स्थान का बोध कराती है, स्थान का बोध कराती है। जैसे कैसे स्थान का बोध करवाएगी? कैसे करवाएगी स्थान का बोध? मेरे किताब में बैग है, सॉरी मेरे बैग में किताब है, मेरे बैग में किताब है। चिड़िया वृक्ष पर बैठी है, चिड़िया वृक्ष पर बैठी है, चिड़िया कहां? वृक्ष पर बैठी है। तब क्या करवाएगा वो? अधिकरण करवाएगा। क्या करवाएगा? अधिकरण। क्रिया स्थान का बोध करवाती है, किसका? क्रिया स्थान का बोध करवाती है। ठीक है, ये क्या था? अधिकरण। फिर होता है हमारा संबोधन। क्या होता है? संबोधन, संबोधन कारक। क्या होता है? संबोधन कारक, संबोधन कारक। संबोधन में हमारे आता है संबोधन, आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा, तो उसमें हमारे क्या होता है? संबोधन। हे अरे, हे अरे, हे अरे, इसमें हमारे ये चिन्ह भी होता है। आप जब वो पढ़ोगे, वाक्य पढ़ोगे, तब हम ये पढ़ेंगे संबोधन, एक्सक्लेमेटरी, विस्मय, इसमें विस्मय बोधक भी कहते हैं। ये होता है संबोधित के लिए, किसके? संबोधित के लिए, संबोधित के लिए। अरे सुनो, संबोधित के लिए, किसके? संबोधित के लिए। ठीक है। अधिकरण क्या होता है? में या पर। क्रिया किसका? स्थान का बोध कराती है। एक मिनट, सर तो मैडम आगे बात करना है इनसे। बैठो एक मिनट में पढ़ाना, यहीं बैठ जाओ। तो क्या होता है? संबोधन। सॉरी दोस्त, एक मिलने वाले आ गए यार, थोड़ा वैसे ही हो रहा है, तो इसलिए क्लास छोड़नी पड़ेगी। संबोधन कारक क्या होता है? हे अरे, संबोधित करना, अरे सुनो, अरे सुनो। तो ये क्या होता है? हमारा संबोधन। तो विभक्ति कितनी होती है हमारे? कारक कितने? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध और अधिकरण, और संबोधित। क्या? संबोधित। लेकिन हम क्या, हम तत्पुरुष समास में ना तो कर्ता का और ना ही संबोधन का हम यूज करते हैं, बल्कि हमारे कितने 6 प्रकार से बनाते हैं। हम कितने 6 प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास बनता है। अब हम एक एक को देख लेंगे और उनको उदाहरण देख लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो गिरोगे कर्म पुरुष, कर्म पुरुष, कर्म पुरुष। पहला गिरोगे कर्म पुरुष, इसके उदाहरण पढ़ रहे हैं हम 6। कर्म पुरुष, इसमें लिखोगे द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय पुरुष, पुरुष, द्वितीय ही तो था वो, द्वितीय पुरुष ही तो था। ठीक है, को विभक्त का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को विभक्ति का, को विभक्ति का लोप होता है। को विभक्ति का क्या रहेगा? लोप होती है, लोप होता है, लोप होता है, मतलब छुट्टा होता है। को विभक्ति का लोप होता है। जैसे 1-2 एग्जांपल लिखोगे, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा। तो जेब कतर क्या हो गया? जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जेब कतरे बहुत होते हैं, सावधान रहा करो। जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला को क्या कहते थे हम? क्या कहते थे? जेब कतरा। तो जेब को आ रहा है, किसका? को। तो को विभक्ति क्या है? इसमें लोप है, तो क्या हो गया हमारा? कर्म पुरुष। वो पूछता है कौन सा पुरुष है, कौन सा द्वितीय पुरुष है, तृतीय पुरुष है, या कौन सा कारक है, कौन सा कारक है? तो कर्म पुरुष है, द्वितीय पुरुष। कर्म कारक, द्वितीय पुरुष, कर्म कारक, द्वितीय पुरुष। जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश प्राप्त, दूसरा लिखोगे यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त। यश को
यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त, या जिसमें यश, यश को प्राप्त, ठीक है, करने वाला, यश को प्राप्त करने, तो को विभक्ति है इसमें, क्या है, को विभक्ति। समझ में आया? ये क्या था हमारा तत्पुरुष समास का पहला उदाहरण, कर्म कारक। क्या था? कर्म कारक। क्या था? कर्म कारक। सेकंड घेरोगे, दूसरा घेरोगे, एक एक हम पढ़ते रहेंगे और उतारते रहोगे साथ के साथ। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा कर्ता करण। अब क्या आ गया? करण। तो से विभक्ति क्या रहती है इसमें? लोप होती है। क्या होती है? लोप होती है। करण क्या होता है? से या के द्वारा, से या के द्वारा। एग्जाम्पल लिखोगे, से या के द्वारा, से या के द्वारा, के द्वारा, से या के द्वारा। तृतीय विभक्ति, तृतीय पुरुष, तृतीय पुरुष या विभक्ति भी लिख लोगे, तृतीय पुरुष। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ, भयाकुल, 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 भय से आकुल, भय से आकुल। रस भरा, रस भरा, रस भरा। तो क्या लिखेंगे हम? भय से आकुल, भय से आकुल। क्या हो गया? भय से आकुल, भय से के द्वारा या से, भय से, भाई किससे? भय से डरा हुआ है वो, भय लग रहा है उसे। रस भरी, रस से, रस से भरी, रस से भरी, रस भरी, रस से भरी, रस भरी। ठीक है, रस भरी, रस भरी। नेक्स्ट लिखोगे? ठीक है, चलो थोड़े थोड़े देखेंगे हम, फिर प्रैक्टिस करते रहोगे इसके। करण, करण, करण के क्या बाद आ गया? करण के बाद क्या आ गया? कर्ता ने कर्म को करण से, करण से संप्रदान, संप्रदान को के लिए, संप्रदान, 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 संप्रदान क्या होता है? को के लिए, के लिए, को लिए, के लिए। संप्रदान क्या है? संप्रदान, संप्रदान। चतुर्थी, ये क्या होती है हमारी? चतुर्थी। क्या होती है? चतुर्थी, चतुर्थी होती है। क्या होती है? चतुर्थी, चतुर्थी। जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, देश भक्ति, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। एग्जाम्पल देखोगे, जितना देखोगे उतना ही बेटर रहेगा। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। विद्यालय, क्या? विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। आल्य होता है घर भी कहते हैं, गृह भी कह देते हैं आल्य को। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? चतुर्थ। क्या था? चतुर्थ। क्या है? चतुर्थ। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। तो ये क्या था हमारा? ये क्या है? संप्रदान। क्या है? संप्रदान। क्या है? संप्रदान। फिर क्या है हमारा? अपादान। क्या है? संप्रदान के बाद क्या आता है? अपादान, 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 अपादान। पंचम, पंचम विभक्ति या पंचम पुरुष, पंचम पुरुष भी लिख सकते हो या पंचम विभक्ति, पंचम विभक्ति। इसमें क्या आता है? अपादान से, अलगाव, अलगाव का भाव होता है, अलगाव, अलगाव, अलगाव का भाव, अलगाव का भाव होता है। किसका? अलगाव, अलग होने का भाव होता है। किसका? अलग होने का भाव होता है। अलगाव, किसका? अलगाव का। एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, दो तीन एग्जाम्पल लिखोगे। पथ भ्रष्ट, पथ, पथ भ्रष्ट,
तो क्या हो गया हमारा पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया वो, पथ से भ्रष्ट। अब उसे पथ नहीं दिख रहा तो पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धनहीन हो गया, धनहीन, धन से हीन, धन से, धन से हीन, धन से हीन, धनहीन, धन से हीन, धन से हीन। देश निकाल, देश निकाल, देश निकाल, तो क्या होगा, देश से निकाला, देश से, देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला कर दिया उसका, क्या कर दिया, देश निकाला कर दिया, क्या कर दिया, देश निकाला। तो अलगाव क्या होता है, अलग होना। अपादान क्या होता है, से कोई चीज कहीं से अलग हो जाए, वो क्या होती है, अपादान होती है। क्या होती है, अपादान। अब पढ़ेंगे हम 6, अब पढ़ेंगे हम 6। कौन सा हो गया अब हमारा, संबंध। अपादान, अपादान के बाद क्या है हमारा, संबंध। क्या होता है, संबंध, संबंध कारक। क्या होता है, संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक। संबंध क्या होता है हमारा, संबंध कारक। षष्ठी मतलब छठा, कारक या पुरुष, पुरुष। संबंध क्या होता है, का की के रे, का की के रा री रे रे। क्या होता है, का की के रा री रे। संबंध षष्ठी पुरुष होता है और का की के रे, का की के रे, का की के रे। ठीक है। सेनापति, सेना का पति, एग्जाम्पल लिखोगे सेनापति, संबंध बताता है सेना का, सेनापति, सेनापति। तो क्या होता है इसका, सेना का पति, सेना का पति, पति मतलब वो पति नहीं, प्रधान, सेना का प्रधान, सेन प्रधान। पराधीन, 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 पर के अधीन, पर के अधीन, पर के अधीन, पर के अधीन, पर के अधीन। अधीन में बड़ी आएगी, अधीन, शुद्ध वर्तनी भी है, ठीक है, अधीन ही आएगा। तो क्या हुआ हमारा संबंध। संबंध क्या होता है, षष्ठी पुरुष होता है, काकी के रारी रे, काकी के रारी रे। और इसमें क्या होता है हमारे, क्या होता है, संबंध बताया जाता है। क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। संबंध बताते हैं, क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, संबंध। ठीक है, क्या बताया हमने, संबंध बताया। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्या है, संबंध के बाद संबंध, षष्ठी और अधिकरण हो रह गया हमारा, लास्ट रह गया अधिकरण। क्या हो गया, अधिकरण, अधिकरण। अधिकरण क्या होता है, में या पर, में या पर। और इसमें क्या होता है हमारे, किसका, स्थान का बोध होता है। सप्तमी, सप्तमी पुरुष, सप्तमी पुरुष, सातवां पुरुष, में या पर। इसमें क्रिया काय का स्थान का बोध कराती है, किसका, स्थान का बोध कराती है, में या पर। सप्ती पुरुष, क्या, सप्तमी पुरुष, सप्तमी पुरुष। इसमें क्रिया किसका, स्थान का बोध कराती है। 2-3 एग्जाम्पल देखोगे, 2-3 एग्जाम्पल देखोगे। लोकप्रिय, लोकप्रिय, नरोत्तम, नरोत्तम, नरो में, नरोत्तम, नरों में जो है उत्तम, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। जो है नहीं लगाओगे, जो है तो फिर हमारे किसमें, किसमें, कर्मधारय में पहुंच जाएगा। जो है, जो है, फिर तो हमारी क्या हो जाएगी, कंपेरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, विशेषण हो जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, किस पे, आप पर, खुद पर बीती हुई, बीती, आप बीती, आप बीती, आप बीती, आप पर, खुद पर बीती हुई, किस पे,
खुद पर बीती है। तो अधिकरण क्या हो गया, में या पर। और संबोधित हमारा क्या होता है, कारक नहीं बनता, संबोधित का हमारा तत्पुरुष में यूज नहीं होता। तो तत्पुरुष हमारे कितने, 6 प्रकार से पढ़े हमने, कितने से, 6 प्रकार से पढ़े, कितने से, 6 प्रकार से पढ़े, 6 प्रकार से पढ़े। 6 प्रकार कौन कौन से, कर्म हमारा होता, कर्ता हमारा होता नहीं है, कर्म, करण, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, क्या, संबोधन और अधिकरण। संबोधित हमारा कारक नहीं होता, इसमें 6 यूज होते हैं। क्या होते हैं, 6 यूज होते हैं। नेक्स्ट स्टार्टिंग करोगे बहुव्रीहि समास, 2 और रह गए, हम इन्हें और खींच दें और हमारा समास कंप्लीट। प्रैक्टिस करोगे, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, जितने भी निकालोगे उतना ही बेटर रहेगा। चलो इसमें एक और लिखोगे कर्म में, इसमें एक और लिखोगे लुप्त, एक लुप्त पद तत्पुरुष समास भी होता है। लुप्त पद वैसे तो लुप्त सब में ही होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग होते हैं और ये भी तत्पुरुष में ही काउंट होते हैं। किसमें, तत्पुरुष में। लुप्त, लुप्त पद, लुप्त पद कारक, लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जैसे क्या क्या होता है इसमें, तत्पुरुष, जैसे दही बड़ा, दही, दही, दही बड़ा। चलो ये बताओ, दही, दही हमारा पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है, दही हमारा पुल्लिंग होता है। चलो कमेंट में करके बताना, कीचड़ हमारा स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन है, एक तो दही, क्या, दही, और एक क्या है हमारा, कीचड़। इनमें दोनों में बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, दही बड़ा, दही बड़ा। 2-4 और लिख लोगे, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी, पवन चक्की, इस तरह के कुछ आते हैं इसमें, पवन चक्की, पवन चक्की। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या हुआ इसका, दही, दही में डूबा हुआ, डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा, बड़ा मतलब दाल का बड़ा। ऊंट गाड़ी, ऊंट से बनी हुई गाड़ी, ऊंट से बनी हुई गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट से बनी, ऊंट से बनी या ऊंट से चलने वाली, ऊंट से चलने वाली, ऊंट से बनी, बनी गाड़ी या ऊंट से चलने वाली गाड़ी भी लिख सकते हैं। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली, चलने वाली चक्की, क्या, चक्की, पवन चक्की। बहुत राजस्थान में बहुत लग रही है पवन चक्की, पता है तुम्हें। राजस्थान सबसे अभी नीति आयोग का इंडेक्स आया है और उसमें क्या है, हमारे किसमें, जो सोलर पैनल है या उसमें है, उसमें सबसे फर्स्ट रैंक में आया है राजस्थान। और वहां पवन चक्की बहुत मिलती है क्योंकि बहुत रेगिस्तान होता है और दूर दूर से हवा आती है, तो पवन चक्की अच्छी चल जाए, अच्छी, वहां लोग अच्छा बिजनेस करते हैं। वहां ऐसी चक्कियां मतलब मिलती तो हैं, बट पवन चक्की बहुत है। हमारे यूपी में बहुत कम है यूपी चक्की, पवन चक्की, क्योंकि यहाँ तो इतना है नहीं, वहां तो रेगिस्तान है। धड़ाके की पवन चलती है, धड़ाके की, वो उसमें बिजली बनाते हैं उससे, सॉरी मतलब गतिज ऊर्जा, धड़ा 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 धड़ा। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ शब्द थे, कुछ शब्द थे। चलो आज हम क्लास यही करेंगे खत्म। हमारे इसमें 2 रह जाएंगे, बहुब्रीहि और द्विगु, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे समास थे। ये क्या थे, हमारे समास। समास हमने 4 पढ़ लिए, 2 रह गए। कल हमने अव्ययभावी समास पढ़ लिया था, कर्मधारय पढ़ लिया था और द्विगु पढ़ लिया था। और आज क्या पढ़ा हमने, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने 6 विभक्ति पढ़ी, कारक पढ़े हमने 6। कारक हमारे कितने होते हैं, कितने होते हैं, 8 प्रकार के। कितने, 8 प्रकार के। कर्ता, जब कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, तब कार्य किसने करा, राम ने। कैसे, राम ने। तो ये क्या हो गया हमारा कर्ता। कर्ता ने कर्म को
कर्म को करने वाला, जब क्रिया का असर किस पे, कर्म पे पड़े, जैसे चिड़ियाओं को मारने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, वहां कर्म ही कर्म है, वहां कर्ता नहीं दिख रहा, तो कर्म क्रिया का किस पे फर्क पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, कर्म पे, किस पे, कर्म पे। कर्ता ने करण को, करण से क्या होता है, जब हम किसी चीज का, किसी भी उसका साधन का यूज करते हैं किसी क्रिया को करने के लिए, जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं, तो ये से मैं मिस यूज कर रहा हूं, इस साधन का, इस रिसोर्स का मैं यूज कर रहा हूं, से लिख रहा हूं, तो ये क्या हो गया हमारा, कर्ण से। क्या हो गया, कर्ण से। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान होता है को या के लिए, जब हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, जैसे मैं अपने दोस्त की किताब लाया, मैं अपने दोस्त को किताब लाया, मैं अपने दोस्त के लिए किताब लाया। ठीक है। अपादान होता है अलगाव, जब कोई वस्तु कहीं से अलग हो जाती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत से भ्रष्ट हो गया, धन से हीन हो गया, तो ये क्या होते हैं हमारे, अपादान कारक। क्या होते हैं, अपादान। फिर होता है हमारा संबंध होता है का की के रा री रे, का की के रा री रे। फिर होता है हमारा अधिकरण होता है में पर स्थान का बोध कराती है क्रिया। मेरे बैग में किताब है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ का स्थान बता रही है, कहाँ, स्थान बता रही है। मेरी घड़ी में 10 बजे हैं, मेरी घड़ी में 10 बजे थे, अबाउट इन। तो कैसे बनाएंगे, माई वॉच क्लॉक अबाउट इन माई वॉच। चलो, मैंने इंग्लिश ही पढ़ाता था पहले मैं, बट मैंने इंग्लिश अभी छोड़ रखी है, अब चालू करूंगा धीरे धीरे ग्रामर भी। ठीक है। और फिर क्या था हमारा, संबोधित हमारा का वो नहीं बनता। तो आज के लिए हमारी यही क्लास है, और जैसे तुमने देखा, और समझ के पढ़ेंगे, हम समझ के पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो, नोट्स। फिर हम रिवीजन करेंगे, बहुत मजा आएगा, और सब चीज दिमाग में, सब चीज ऐसे हो जाएगी आपके दिमाग में। और ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता ग्रामर का। ग्रामर यदि आप सही पढ़ लें 15 दिन, तो ग्रामर हमारी कंप्लीट हो जाती है, ग्रामर। और स्पेशली इसमें 15 दिन के लिए हमारा होता है वोकैब, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्तियां, बहुत सारे शब्दों के लिए समानार्थी, अनेकार्थी, यही होते हैं हमारे विलोम शब्द, विपर्यार्थक। ठीक है। और फिर होती है हमारी साहित्य का भी बहुत यूज होता है। आज एग्जाम में बहुत साहित्य आ रहा है, तो हम साहित्य भी पढ़ेंगे, और बेसिक तो पढ़ेंगे, बेसिक तो पढ़ेंगे, कुछ किताब पढ़ेंगे। तो हमारा महीना भर का सिलेबस होता है, हिंदी का ज्यादा नहीं होता, और फिर हम रिवीजन करेंगे तो अच्छा होगा और समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पर, इस वीडियो पे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएंगे यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। और क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, चाहे वो कैसी भी कमेंट हो, हमें एक सजेशन के लिए हो, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। हम कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है, किसी ने क्या नहीं लिखा, हम उसी तरीके से कोई चीज हमारी कोई गलत हो जाती है, क्योंकि ऐसा है भी, देखो यहाँ पढ़ना और कुछ चीज लिखने में या उसमें गलत हो जाती है, तो आप बता सकते हो, हम और उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो आपने क्लास को समझा, सुना, और इसीलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।